राष्ट्र को कमजोर करने का जो बड़ा कारण है वो जातिवाद है। मिल्कीपुर में जातिवादी राजनीति हावी रही है। इस नाते मिल्कीपुर को जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा कही जाती थी। किसी अधिकारी को सजा देना होता तो उसको खंडासा और मिल्कीपुर भेजा जाता था। यही नाते मेरे सपना है कि मिल्कीपुर एक आदर्श विधानसभा हो। यहाँ जातिवाद का जो बोलबाला है, जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति की आवश्यकता यहाँ पर है। मैं जीता हूँ राष्ट्र के लिए, मरता हूँ राष्ट्र के लिए, मेरा पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। इस नाते मेरी इच्छा है एक बार मैं मिल्कीपुर का प्रतिनिधित्व करूं और जातिवादी व्यवस्था को नष्ट करूं, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। अभी आपने देखा अयोध्या के अंदर जो फर्जी राजा बन करके घूम रहा है, इन्होंने जो राष्ट्र के अंदर जो जिले के अंदर जातिवाद भी अब आ गए, अब राजकुमार जी क्योंकि लोकतंत्र के अंदर राजा जो है मत पेटका से पैदा होता है, लेकिन आज राजा रानी के पेट से नहीं पैदा हो रहा है। लोकतंत्र की आस्था में नहीं है। ये संविधान को जो दिखा करके घूम रहे थे, जो भारत के लोकतंत्र को खतरा बता रहे थे, आरक्षण को खतरा बता रहे थे। इस नाते मेरी इच्छा है कि एक बार इनको सदन के अंदर में जवाब दूं। इस समय मिल्कीपुर की हमारी चुनावी कवरेज चल रही है। हमारे साथ हैं इस समय राधेश्याम त्यागी जी, जो प्रबल आप दावेदार हैं यहाँ पे टिकट के। सर, माहौल तो बन गया है आपके पक्ष में, लग रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ मिल्कीपुर विधानसभा में जय जयकार हो रही, क्या कहेंगे? ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हूँ। जी जी। भारतीय जनता पार्टी संघ से लेकर के मैंने 27 साल विभिन्न दायित्वों पे रह करके समाज और पार्टी की सेवा की है। इस नाते मैंने भी आवेदन किया है। जी जी। तो जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी का है, सभी साथी माहौल आपका बन रहा है। नहीं तो ठीक है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करता हूँ। आप अभी मिले थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए हैं, कितना आश्वासन आपको मिला? पूरा आश्वासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलेगा। निश्चित आपने काम किया है। जी जी। तो आप लगे रहिए। उन्होंने आखिर आपको टिकट क्यों दिया जाए? क्या आप अपने अंदर योग्यता पाते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मिल्कीपुर में मैंने जन्म लिया है। मिल्कीपुर में बड़ी गहराई से मैंने सामाजिक राजनीतिक काम किया है। मिल्कीपुर के प्रत्येक गांव में, क्योंकि मैं आम जनमानस को देवता मानता हूं, जनता जनार्दन मानता हूं, इस नाते देश प्रत्येक गांव में मैं इनके दर्शन के लिए ग्राम देव दर्शन यात्रा के तहत मैंने प्रत्येक गांव में कार्यक्रम किया है। प्रत्येक गांव में विवेकानंद को याद करते हुए कार्यक्रम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मशती पर भी मैंने गांव-गांव कार्यक्रम किए हैं। श्री राम दर्शन यात्रा के तहत मैंने बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में लंबे अरसे से विभिन्न दायित्वों में रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष भी रहा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी रहा, मैं 3 बार प्रांतीय परिषद सदस्य रहा, मैं 3री बार महामंत्री हूं। ऐसे विभिन्न दायित्वों में रहने के नाते मैंने बहुत गहराई से इस मिल्कीपुर में काम किया है। इस नाते मेरी इच्छा भारतीय जनता एक सपना होगा कुछ कि अगर हम विधायक बन जाएंगे, हमको मौका मिलेगी, पार्टी देगी, तो हम ये काम जरूर करेंगे। क्या एक ऐसा चीज़ बताइए जो आप करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित मेरे मन में जो सपना है, इस नाते मैंने पहले भी कह दिया है कि मैं जब जाऊंगा तो सदन के जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर गाँव गरीबों के लिए कानून बनता है। आज मिल्कीपुर में भी मैं जो पिछड़ापन देखता हूँ, आज मिल्कीपुर से छूता हुआ जो पूर्वांचल गया है, मिल्कीपुर से हाईवे गया है, ये मिल्कीपुर में आज भी हजारों एकड़ जमीन जब मैं सूनापन पाता हूँ तो लगता है यहाँ पर एक अच्छा औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो सकता है। यहाँ का जो गांव गरीब का नौजवान बाहर नौकरी के लिए जाता है, इसको यहाँ नौकरी मिल जाएगी। और मिल्कीपुर खास करके झीलों का नगर के रूप में है, बड़ी बड़ी झीलें हैं। अगर झीलों को पर्यटन की दृष्टिकोण से हमको मौका मिला तो मैंने मुख्यमंत्री से, मैंने प्रधानमंत्री से मिल करके इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छा सजाने का काम करूंगा, तो निश्चित यहाँ नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और ये पर्यटन का बड़ा केंद्र हो जाएगा। क्योंकि अपनी अयोध्या है, अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या को दुनिया का सर्वोत्तम नगर बनाना चाहते हैं और मिल्कीपुर भी उसका हिस्सा है। इस नाते मिल्कीपुर एक अच्छा विधानसभा हो, इस नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि नौजवान यहाँ का कभी रोजगार के लिए बाहर ना जाए। एक अंतिम प्रश्न आपसे, आपके मिल्कीपुर में सांड बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए आप क्या करेंगे पहले से आप बता दें, क्योंकि आपके जो जनता सुन रही है हमारे चैनल को। मैं पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने इन समस्याओं को पूज्य महाराज जी से कहा था, तो महाराज जी ने बिल्कुल आश्वासन ही नहीं दिया। आज उन्होंने कार्यवाही कर दिया है। प्रत्येक गांव में पशुओं के जो केंद्र हैं वो बन रहे हैं और जो बने उसका और ठीक ढंग से निर्माण हो रहा है। मिल्कीपुर में शीघ्र ही कुछ ही दिनों में, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10-15 दिन में जानवर नहीं दिखाई देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और जो विभाग है उसकी व्यवस्था भी कर रहा है।
मिल्कीपुर एक सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता रही कि जातिवादी गढ़ माना जाता है आपका मिल्कीपुर। कहीं जातिवाद यहाँ पर सबसे अन्य विधानसभा की अपेक्षा प्रभावी रहता है। जातिवाद से कैसे निपटेंगे, जो कि आपके इतने सपने हैं? आपने इतना अच्छा जो क्वेश्चन किया है, आज पिछड़ापन का जो सबसे बड़ा कारण है, ये राष्ट्र को कमजोर करने का जो बड़ा कारण है वो जातिवाद है। मिल्कीपुर में जातिवादी राजनीति हावी रही है। इस नाते मिल्कीपुर को जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा कही जाती थी। किसी अधिकारी को सजा देना होता तो उसको खंडासा और मिल्कीपुर भेजा जाता था। यही नाते मेरे सपना है कि मिल्कीपुर एक आदर्श विधानसभा हो। यहाँ जातिवाद का जो बोलबाला है, जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति की आवश्यकता यहाँ पर है। मैं जीता हूँ राष्ट्र के लिए, मरता हूँ राष्ट्र के लिए, मेरा पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। इस नाते मेरी इच्छा है एक बार मैं मिल्कीपुर का प्रतिनिधित्व करूं और जातिवादी व्यवस्था को नष्ट करूं, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। अभी आपने देखा अयोध्या के अंदर जो फर्जी राजा बनकर के घूम रहा है, इन्होंने जो राष्ट्र के अंदर जो जिले के अंदर जातिवाद भी अब आ गए, अब राजकुमार जी क्योंकि लोकतंत्र के अंदर राजा जो है मतपेटिका से पैदा होता है, लेकिन आज राजा रानी के पेट से नहीं पैदा हो रहा है। लोकतंत्र की आस्था में नहीं है। ये संविधान को जो दिखा करके घूम रहे थे, जो भारत के लोकतंत्र को खतरा बता रहे थे, आरक्षण को खतरा बता रहे थे। इस नाते मेरी इच्छा है कि एक बार इनको सदन के अंदर मैं जवाब दूं कि तुमने संविधान को ज़्यादा रौंदा है। आज तुमने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेसियों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आरक्षण की जो फर्जी बात करते हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने आरक्षण को रोका था? मंडल आयोग की रिपोर्ट किसने रोका था? और ये जो व्यवस्था है आरक्षण की किसने खत्म किया था? 77 के अंदर संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई थी? बाबा साहेब को, जिसको आज संविधान निर्माता थे, इनको सदन के अंदर ना जाए किसने रोका था? ये सारों के बेनकाब हो जाएंगे चेहरे। इस नाते मेरी इच्छा एक बार मैं मिल्कीपुर जो जातिवादी का गढ़ रहा है, यहाँ से निर्वाचित होकर के इसका जवाब सदन के अंदर दूं और मिल्कीपुर को एक आदर्श विधानसभा के रूप में प्रस्तुत करूं, ऐसी मेरी मन में मनसा है। इस समय सिधारी में हूँ, चूँकि कार्यक्रम लगा है। मंत्री, आपने बहुत समय दिया हमको, चूँकि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, चूँकि आपके सामने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मंत्री जी का भी प्रोग्राम है। ढेर सारी शुभकामना आपको। आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।